हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। ये ब्लॉग बेसिकली आपकी क्वायरी या फिर आपका जिज्ञासा सॉल्व करने के लिए है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी थे या फिर जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं उनके कॉल्स भी थे कि हम लोग कैसे इसको रीच कर सकते हैं, मतलब कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं आदि कैलाश, और क्या हमारा यात्रा का कॉस्टिंग रहेगी, कितने दिन हमें चाहिए, अगर हम अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं या फिर पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हैं तो हमें कैसे कैसे वहां पहुंचना है। अगर पर्सनल व्हीकल है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन वहां लेने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि धारचूला के पास ज्यादातर एरिया सारे रिमोट्स हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं कि हम बाई पब्लिक कन्वेंस मीन्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे पहुंच सकते हैं, तो ये यात्रा शुरू होती है दिल्ली से। मीन्स आप अपनी अपनी जगह से शुरुआत कर सकते हैं, बट मैं दिल्ली से ले रहा हूँ। ठीक है, तो डे वन हमारा शुरू होता है दिल्ली से। तो दिल्ली से आप सीधा पहुंचेंगे पिथौरागढ़। ठीक है, आईएसबीटी से आपको इजी बस मिल जाती है पिथौरागढ़ के लिए, जो डिस्टेंस पड़ेगा अराउंड 500 किलोमीटर एंड किराया है 750 रुपीज। तो 750 रुपये में आप पिथौरागढ़ पहुंच गए, और ये मान लीजिए आपको शाम ही हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। सो इसमें अब क्या होगा, जब आप पिथौरागढ़ पहुंचेंगे तो आपका रुकने के लिए और खाने की व्यवस्था भी पिथौरागढ़ में आराम से हो जाएगी। आपको वहां पे जो स्टे चार्जेस मिलेंगे, क्योंकि पिथौरागढ़ इज अ बिग सिटी, तो वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आप 1500, 2000, 3000, मतलब आप कितने में रुकना चाहते हैं। बट नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 500 रुपीज में आपको रूम वहां मिल जाएगा। विद 150 रुपीज का आपको फूड भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब बहुत बेस्ट फूड आपको 150 रुपीज में मिल जाएगा। तो ये टोटल आपको 750 रुपये किराया पड़ा बस का, 500 रुपये किराया पड़ा स्टे का, एंड 150 रुपीज पड़े आपके बेसिकली फूड के। तो टोटल डे का जो फर्स्ट डे का आपको खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा 1500 रुपीज, तो 1400 रुपये ऑन अ फर्स्ट डे। अब शुरुआत करते हैं अपना डे टू से। डे टू अगर देखा जाए तो इस पूरे ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट डे भी है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि शायद डे टू में ही हम धारचूला के अंदर जाके अपना आईएलपी प्लस धारचूला से आगे हमें कैसे जाना है, पब्लिक कन्वेंस कैसे अरेंज करना है, उसकी बात हम करेंगे। तो आप अर्ली मॉर्निंग पिथौरागढ़ से निकलिए अराउंड 7 o'clock। सो आपको 7 o'clock पिथौरागढ़ से निकलना है। पिथौरागढ़ से आप जैसे ही निकलेंगे आपको वहाँ पे लोकल टैक्सी स्टैंड पे या फिर अपने बस स्टॉप पे जाना है, जो पिथौरागढ़ में आपको भी बता देगा आराम से। तो वहाँ जब जाएंगे तो आपको लोकल टैक्सी वाले भी मिल जाएंगे प्लस बस भी मिल जाएंगी। अगर मैं लोकल टैक्सी वालों की बात करूँ तो नॉर्मली वो आपसे डिमांड करेंगे धारचूला तक के 300 रुपीज, और अगर बस की बात करूं तो अराउंड आपसे 200 रुपीज वो मांगते हैं। जो डिस्टेंस है सिर्फ 92 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अर्ली मॉर्निंग शुरू किया तो आप नॉर्मली 9 से 10 के बीच में आप धारचूला पहुंच जाएंगे। 9 से 10 के बीच में धारचूला पहुंच गए तो फिर आपको क्या करना है, आप जैसे ही वहां से उतरते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी अपने घर से ही प्रिपेयर करके लाइएगा। डॉक्यूमेंट में ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमें, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए नंबर वन। सेकंड अपना आधार कार्ड चाहिए। थर्ड अपना एक फोटोग्राफ चाहिए। फोर्थ दो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। आपको मैं एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भैया आपको हेल्प कर देंगे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी फॉर आईएलपी अप्लाई करने के लिए। आईएलपी बेसिकली इनर लाइन परमिट होता है, जो किसी भी बॉर्डर लाइन पे जाने के लिए हमें चाहिए होता है। और आप ऑलरेडी अवेयर भी होंगे कि जितने भी ये अपने आदि कैलाश या ओम पर्वत जी हैं, ये अपने दो बाउंड्री शेयर करते हैं। पहली बाउंड्री आती है नेपाल के साथ, दूसरी बाउंड्री आती है चाइना के साथ। तो इसलिए हमें वहां पे आईएलपी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही पॉइंट रहेगा कि हमें आईएलपी कैसे अप्लाई करना है। तो वो अब हमने अपना आईएलपी अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे टैक्सी यूनियन के पास। टैक्सी यूनियन के पास हम जाएंगे क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि धारचूला से आगे हमें कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ वहाँ पे लोकल टैक्सीज जो होती हैं, लोकल कैंपर्स आप उनको बोल सकते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो वो हमसे डिमांड करेंगे वापस धारचूला से धारचूला 25,000 रुपीज इंक्लूडिंग ओम पर्वत एंड इंक्लूडिंग अपने आदि कैलाश जी। ठीक है, तो जब बात करेंगे 25,000 रुपीज उन्होंने हमसे डिमांड किया, सो यू कैन बार्गेन इजी। आप बार्गेन कर सकते हैं, तो अराउंड आपका 21,000, 22,000 या फिर 23,000 में आप मान जाएंगे। ठीक है, जब वो मान गए, उस कैंपर के अंदर टोटल 8 लोग बैठते हैं, 8 लोग बैठते हैं। और 8 लोग का मतलब हुआ कि अगर वो 22,000 रुपये मांगते हैं तो टोटल हमें पड़ेगा 2750 रुपये, 2750। अब आपने अपना आईएलपी अप्लाई कर दिया, आपने अपना कन्वेंस की बात कर ली, आपने लोकल टैक्सी वालों से बात कर ली, आपका टाइम बचता है तो आप नेपाल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट वीजा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप नेपाल जा सकते हो विदाउट वीजा। और जब शाम हो जाएगी तो आपको वहाँ पे अपना होटल भी ढूंढना है। होटल आपको नॉर्मली 500 रुपीज में मिल जाएगा, बट फूड थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो बॉर्डर लाइन एरिया लगता है, जिसकी वजह से फूड आपको अराउंड 250 रुपीज पड़ जाएगा। तो सेकेंड डे हमारा टैक्सी का किराया जो था, थर्ड डे की टैक्सी का किराया जो था, वो मैं सेपरेट रखता हूँ।
तो टोटल हमारा फूड इंक्लूडेड प्लस ILP इनर लाइन परमिट का कॉस्ट जो 1000 रुपीज था, और जो अपना पिथौरागढ़ से धारचूला कराया था वो पड़ेगा हमें 2050, तो ये पड़ेगा 2050 रुपये। तो सेकंड डे का पड़ा हमें 2050 रुपये प्लस 2750 रुपये हमारे टैक्सी के, जो बाकी के दिन भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर ना। हमारा मॉर्निंग आती है, मॉर्निंग में हम अपनी टैक्सी में बैठ के जाएंगे गूंजी की तरफ, जो अराउंड 90 किलोमीटर है, बट टाइम लग जाएगा नॉर्मली 4 to 5 आवर्स, बल्कि ज्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड एरिया भी कभी भी आ सकती है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है अभी। और जब आप गूंजी पहुंचेंगे तो गूंजी में आपको अराउंड 1000 रुपीज में आपका इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट आपको स्टे मिल जाएगा इजीली। बहुत लोग नाभी भी रुकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप गूंजी रुके। गूंजी में स्टे ऑप्शन थोड़े ज्यादा भी हैं, प्लस थोड़ा चीप भी है कंपेरिजन टू नाभी, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा वहां पे। और गूंजी क्या है, बेसिकली आपका एक मिड पॉइंट भी है। और आदि कैलाश के लिए आप राइट चले जाएंगे तो आदि कैलाश चला जाएगा, लेफ्ट चले जाएंगे तो ओम पर्वत चला जाएगा। तो आप गूंजी ज्यादा प्रेफर करेंगे रुकने के लिए। और इसके बाद आपका 1000 रुपीज में आप गूंजी रुक गए, इसमें आपका डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। डे 4 है जब आप आदि कैलाश या ओम पर्वत जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ, आप डे 4 में आदि कैलाश जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो डिस्टेंस रहेगा अराउंड आपका 38 किलोमीटर। टाइम लगेगा इसके अंदर अपना 3 to 4 आवर्स इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड कुछ नहीं होती है या फिर कुछ नहीं होता है उसके इंक्लूडिंग। अब आपका ब्रेकफास्ट आपने अपने होम स्टे में कर लिया, जो आपने गूंजी के अंदर लिया था, आपने दर्शन किए आदि कैलाश जी के। अब आप लंच की बारी आती है, तो लंच आपको नॉर्मली पड़ जाएगा वहां पे अराउंड 250 रुपीज में। आप वहां पे फूड ले सकते हो, मिल जाएगा आपको, भरपेट फूड वहां पे मिल जाएगा। तो आपका फिर वापस शाम को गूंजी आना है आपको दर्शन करके। तो डे 4 जो पड़ा आपका, जो आपने आदि कैलाश जी के दर्शन किए प्लस 1000 रुपीज आपका स्टे का, तो टोटल पड़ेगा आपको 1250 रुपीज। अब आता है डे 5 जब आप ओम पर्वत जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये अपना लास्ट डे होगा आपका गूंजी में स्टे का। ठीक है, तो आपने ब्रेकफास्ट अपना गूंजी के अंदर कर लिया, आपने ओम पर्वत जी दर्शन किए, वापस आते हुए आपको 250 रुपीज में आपने लंच भी कर लिया अपना। अब वापस आपको गूंजी रुकने की जरूरत नहीं है, आप धारचूला वापस जा सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। डिस्टेंस अगर मैं गूंजी से ओम पर्वत जी की बात करूं तो 18 किलोमीटर है, बट रूट थोड़ा ज्यादा ही खराब है, अराउंड 2 to 3 आवर्स तो आपको मान के चलो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने टैक्सी से हो या फिर अपने कैंपर से हो, तो इतना आपको लग जाएगा। अब वापस आपने को 8 भी बज जाए, हो सकता है आपको रात के 9 भी बज जाए, तो आपको अपना स्टे करना पड़ेगा, आपको अपना स्टे करना पड़ेगा अपना धारचूला के अंदर वापस। तो धारचूला में अगेन आपको 500 रुपीज में रूम मिल जाएगा, प्लस 250 रुपीज में फूड मिल जाएगा। तो टोटल आपको जो पड़ा अपना, जो आपको टोटल आपको पड़ा, क्योंकि इसमें आपका लंच इंक्लूडेड नहीं है, तो 250 रुपीज का आप लंच कर लीजिए, तो टोटल आपको पड़ेगा 500 रुपीज का रूम प्लस 250 प्लस 250 1000 रुपीज। तो आपका डे 5 भी 1000 रुपीज में कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका धारचूला से पिथौरागढ़। ठीक है, अगेन आपको बस भी मिल जाएगी या फिर आप टैक्सी भी ले सकते हो डे 6 के अंदर। तो डे 6 में आपने अपनी पिथौरागढ़ तक के लिए टैक्सी ले ली, आप अर्ली मॉर्निंग लेके चले गए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से आप सीधा दिल्ली निकल सकते हो, जो अराउंड सेम डिस्टेंस पड़ेगा जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था। तो ये टोटल जो पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा 750 रुपये किराया पड़ा। तो 1100 रुपये आपके यहाँ पे खर्च हो गए, 750, क्योंकि और 350 रुपीज आपका, 300 रुपीज आपका किराया मान लीजिए, तो टोटल अराउंड पड़ा आपको 1100 रुपये। तो अगर आप इन सबका टोटल करोगे ना, तो आपको शॉक हो जाओगे कितना पड़ता है। तो ये टोटल पड़ेगा आपको सिर्फ 10,800 रुपये। मतलब मैं भी जब मैंने खुद कैलकुलेट किया ना, कि 10,800 रुपये में आप आदि कैलाश जी के, ओम पर्वत जी के दर्शन करके आ सकते हो, मतलब खुद ताज्जुब की बात है। क्योंकि पीपल के मन में एक नेगेटिव पॉइंट बना हुआ था कि बहुत कॉस्टली ट्रिप है, बट कॉस्टली नहीं है। आप इसको प्लान करो पॉजिटिव वे में, बाकी बाबा की जो मर्जी, बाबा सबके साथ, तो फिर क्या क्या डरना। ये तो बात हुई हमारी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे जा सकते हैं आदि कैलाश जी या ओम पर्वत जी के दर्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम अपने व्हीकल के थ्रू कैसे जा सकते हैं। अगर मैं अपना प्रेफरेंस दूं, तो मैं सिर्फ आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं बाई 4 व्हीलर जाना, तो आप प्लान करें कि आपके पास 4x4 कार हो, तभी आप प्रेफरेबल हैं वहां जाएं। क्योंकि विदाउट 4x4 बहुत सारी रोड कंडीशंस वहां पे ऐसी हैं कि जो, मतलब 4x4 ही आगे जा पाएगी। 4x2 गाड़ियां मैंने बहुत फंसी देखी हैं वहां पे, जो फिर और ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज कर देता है कि अगर आपकी गाड़ी वहां फंस जाती है। अब बात करते हैं 2 व्हीलर की। तो 2 व्हीलर अगर आपके पास कोई भी अच्छी बाइक है जो वेल मेंटेन्ड है और आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है उसके ऊपर, मतलब आप सब बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, या फिर आप बहुत अच्छे राइडर हैं, तो ही मैं आपको कहूंगा कि आप अपने व्हीकल से या अपने 2 व्हीलर से वहां पे जाएं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो अगेन हम इसको दिल्ली से ही शुरू करेंगे। तो दिल्ली टू दिल्ली अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस ये पड़ता है अपना 1296, मीन्स आप आदि कैलाश जी, ओम पर्वत जी दर्शन करके वापस दिल्ली से दिल्ली आएंगे तो टोटल डिस्टेंस पड़ेगा 1296। ठीक है, तो डे 1 हम शुरू करेंगे अपना दिल्ली से।
दिल्ली से हम जब शुरू करेंगे तो हम अर्ली मॉर्निंग इसको शुरू करेंगे, तो इसमें हमें दो रास्ते दिखाई देंगे जाने के। पहले तो मिलेगा अपना हल्द्वानी से अपना अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़। दूसरा मिलेगा अपना रास्ता यहाँ अपना रुद्रपुर, रुद्रपुर से अपना सीधा टनकपुर, टनकपुर से अपना चंपावत, चंपावत से घाट होते हुए सीधा पिथौरागढ़। अगर मैं बात करूं कि मैं किस रास्ते से गया हूं, तो मैं दोनों रास्तों से प्रेफर किया था मैंने जाना। मतलब मैं एक टनकपुर से गया था और रिटर्न जो किया है वो मैंने अल्मोड़ा वाली साइड से किया है, हल्द्वानी नैनीताल होते हुए साइड से। तो रोड कंडीशन की बात करूं तो टनकपुर हाईवे इज वेरी वेरी गुड हाईवे, और इवन ये 4 लेन हाईवे है। और अगर हल्द्वानी रूट की मैं बात करूं तो सिंगल लेन हाईवे है, आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा लंबा भी पड़ता है। तो हम अगर मैं हम उसको लेते हैं डे 1 से, जो हम टनकपुर से के थ्रू हम जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस पड़ेगा हमें टनक दिल्ली से पिथौरागढ़ का टनकपुर होते हुए 500 किलोमीटर। ठीक है, अब स्टे की सेम स्टे वही रहेगा, 500 रुपए में आपको स्टे मिल जाएगा, प्लस 250 रुपीज का आपको फूड मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल डे पड़ा हमें 750 रुपीज। डे 2 में सेम धारचूला हमें जाना है पिथौरागढ़ से, जो डिस्टेंस रहेगा आपका 92 किलोमीटर का, और परमिट के सेम 1000 रुपीज। सेम डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपको चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा ज्यादा हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, एक कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, ये 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, प्लस 1 फोटोग्राफ चाहिए, एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप उसमें उससे भी उनसे भी बात कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। तो आप 1000 रुपीज चार्ज करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब डे 3 आता है। डे 3 आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करिएगा और ट्राई करिएगा कि वेदर फॉरकास्ट देख के जाए कि बारिश ना हो, पिथौरागढ़ से गूंजी। तो टोटल डिस्टेंस रहेगा 90 किलोमीटर का, और आप नॉर्मली इसको 4 से 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड कुछ पासेस भी आते हैं जो नॉर्मली जैसे पीचिया लेक आती है, या फिर हम आगे जाएंगे तो अपना 32 बैंड, फेमस 32 बैंड जो हैं, जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, फेमस 32 बैंड्स हैं, वो भी वहां पे आते हैं। तो स्टे रहेगा अपना गुंजी के अंदर 1000 रुपीज। ठीक है, एंड इसमें आपका लंच भी इंक्लूड करेंगे तो ये रहेगा आपका 250 रुपीज। ओके, सो अगर हम डे 4 की बात करें जो हमारा आधी क्लास के लिए आएगा, टोटल डिस्टेंस रहेगा 38 किलोमीटर, स्टे सेम गुंजी में 1000 रुपीज, फूड सेम 250 रुपीज। ब्रेकफास्ट आपको स्टे के अंदर इंक्लूड रहता है, ब्रेकफास्ट प्लस डिनर। तो जैसे ही आप धारचूला से आप गूंजी पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपका स्टे इसमें फूड जो आपका डिनर टाइम है वो इसमें इंक्लूड रहेगा, प्लस सुबह का ब्रेकफास्ट। तो जब आदि कैलाश जी के लिए दर्शन जाते हैं जॉलिंग कॉन्ग के अंदर, तो जॉलिंग कॉन्ग में आपको 250 रुपीज में आपको फूड मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। अब वापस आते हैं ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत के दिन हमने गुंजी में स्टे किया, अब नेक्स्ट डे 5 में हम जा रहे हैं अपना ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत में आपका टोटल डिस्टेंस रहेगा 20 किलोमीटर, जो आना जाना रहेगा, और प्लस 90 किलोमीटर वहां से रहेगा अपना धारचूला अगेन। अब धारचूला के बीच में आते हुए आपको लंच भी करना पड़ेगा। अब वापस आते आते आपको ना धारचूला पहुंचते पहुंचते ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद नाइट ही हो जाएगी। तो आप इसमें करिएगा 500 रुपीज स्टे के, 250 रुपीज आपके डिनर के, और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 250 रुपीज आपके इसमें लंच के, टोटल बना 1000 रुपीज। अब आप धारचूला से वापस टनकपुर या हल्द्वानी होते हुए, इज योर कॉल, आप कैसे आना चाहते हैं रहेगा, मतलब आप बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो आप ट्राई करेगा कि आप ना इसको टनकपुर रुकते हुए आए, ठीक है, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है। तो टोटल डिस्टेंस रहेगा 236 किलोमीटर, अगेन आपका स्टेट 500 रुपीज में टनकपुर मिल जाएगा, प्लस 250 रुपीज में आपको अगेन आपको फूड वहां पे मिल जाएगा। तो आपका जो कॉस्टिंग पड़ी इसकी वो पड़ी 750 रुपीज फॉर डे 6। अब डे 7 में आपको टनकपुर से दिल्ली 230 किलोमीटर पड़ेगा, प्लस आपको लंच भी करना पड़ेगा बीच में, तो 250 रुपीज आपके मान लीजिए। तो टोटल जो पड़ा आपको विदाउट ऑयल जो पड़ा आपको फूड एंड स्टे मिला के पड़ेगा 7250 रुपए का। तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि देखिए, अब 1296 किलोमीटर है, मेरी बाइक ने मुझे एवरेज दिया 25 किलोमीटर का। मतलब 25 किलोमीटर मान सकता हूँ कि मेरी बाइक ने मुझे एवरेज दिया 25 किलोमीटर, 1 लीटर में 25 किलोमीटर चली नहीं बाइक। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस है 1296, तो आप कैलकुलेट उसको खुद ही कर सकते हैं। 5000 कुछ का, 5500 के आसपास का मेरा पेट्रोल खर्च हुआ था मेरी बाइक में। अब 7250 प्लस फ्यूल चार्जेस आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि कितना कन्वीनियंट है, कि जो चीजें हम लोग सोचते थे कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ रही है इस यात्रा की, बट ऐसा नहीं है। आप इसको पॉजिटिवली प्लान करें, एंड आई विल मेंशन माय मेल आईडी एज वेल। तो आपकी किसी भी तरह की कुछ क्वायरी है तो प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी मैं आशा करता हूं कि जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। बाकी कुछ भी अगर आप डाउट फील करते हो तो मैंने आपको बताया, मैं मेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। बाकी महादेव की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता, महादेव की मर्जी के साथ, महादेव की आज्ञा के साथ आप ये यात्रा प्लान करिए, क्योंकि ये बाबा का घर, हर महादेव।